दोस्तों नमस्कार। आज आपका चहेता सचदेवा टाइम्स पहुंचा है देहरादून जिले की विकासनगर विधानसभा के एक क्षेत्र जिसका नाम है अजीत नगर। यहां पर एसएसजी स्कूल के पास हमारे मित्र बड़े भाई एडवोकेट सुरेंद्र चौहान रहते हैं। इनका बच्चा, इनका 14 साल का मासूम आदित्य चौहान अचानक दिसंबर 13 की शाम को 7 बजे घर से बाहर निकलता है। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा शायद हमारा अड़ोस पड़ोस में कहीं खेल रहा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है जब बच्चा 10-11 बजे तक घर नहीं वापस लौटता है तो पता चलता है कि मासूम आदित्य चौहान कहीं ना कहीं गायब हो गया है। तुरंत आनन फानन में कुछ घंटे और उसका वेट करके अड़ोस पड़ोस में सब जगह खंगाल के 4 जगह अपने जानने वालों को फोन करने के बाद जब बच्चा घर वापस नहीं आता है और अड़ोस पड़ोस में भी उसका कहीं पता नहीं चल पाता है, तो पिता सुरेंद्र चौहान उसी दिन देर रात 1 बजे के आसपास इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। कोतवाली पुलिस विकासनगर, कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट और सीओ विकासनगर जी जान एक कर देते हैं। लेकिन 13 दिसंबर के बाद से आज तक भी इतनी मेहनत के बावजूद भी बच्चा आज तक नहीं मिल पाया है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो मासूम आदित्य चौहान गया कहां, क्या पूरा घटनाक्रम था। सुरेंद्र जी बताएंगे। जी सुरेंद्र जी, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? लगभग 7 बजे के आसपास वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच में मेरा फ़ोन बजा। मैं दूसरे कमरे में बात करने गया तो जब मैं वापस लौट के आया तो आदित्य चौहान अपने रूम में नहीं था। मैंने इधर उधर खंगालने की कोशिश, देखने की कोशिश करी तो नहीं मिला। 10-15 मिनट मैंने सोचा कि शायद किसी दोस्त के पास गया हो, कोई बुक्स छूट गई हो, आस पड़ोस में बच्चे पढ़ते हैं उनके से कोई लेने गया हो, नहीं मिला। उसके बाद मैं तुरंत खुद ही जो है स्कूटी पे अपने निकल के आगे तक गया तो नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद भी मैंने इधर उधर थोड़ा सा खंगाला। फिर मैंने अपने बड़े भाई साहब को बुलाया कि भाई साहब जो है बच्चा मिस हो गया है, बच्चा मिल नहीं रहा है। तो हमें पता लगा कि उसके पास एक डायरी घर में मिली बच्चे की, तो उसमें किसी कोई प्रियांशु तोमर का नाम लिखा हुआ था। उसको जब फ़ोन किया गया तो उसने बताया कि शायद बच्चा आपका जो है दिल्ली की तरफ को निकला है। हम तुरंत देहरादून बस अड्डे पे गए। देहरादून बस अड्डे पे नहीं मिला तो हम आईएसबीटी देहरादून गए। वहाँ भी लगभग हमने जो है 10:30 बजे जो है हमने वहाँ चौकी है पटेल नगर की, बस अड्डे से लगती हुई, देहरादून बस अड्डे से लगती हुई, वहाँ तुरंत सूचना करी। उन्होंने 2 कांस्टेबल भेजे, पूरा आईएसबीटी छान मारा, लेकिन हमें बच्चा नहीं मिला। देहरादून में उन्होंने सारी जगह सर्कुलेट करा। उसके बाद हम वापस आए तो लगभग हमने 11-12 बजे के आसपास, अब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि 11 बजे या 12 बजे रात को उसकी गुमशुदगी थाना विकासनगर में दर्ज करा दी, जिसमें पुलिस द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। कहीं टीमें बनाई गई है, शायद एसओजी को भी उन्होंने जांच सौंपी है टेक्निकल, क्योंकि उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है बच्चे के पास। उसकी जो कॉल हिस्ट्री वगैरह को रिकवर करने की कोशिश कर रही है पुलिस। उसकी सोशल अकाउंट को जो बनाए हैं उसने सोशल मीडिया पे, उसको भी देख रही है, लेकिन अभी तक कोई जो है बच्चे का सुराग नहीं मिल पा रहा है। लास्ट कॉलिंग किसे की गई थी, कुछ पता चल पाया उसके नंबर से? किसी मित्र को फोन किया गया हो? लास्ट कॉल उसने जो है 1 दिन पहले अपनी मम्मी से बात करी थी फ़ोन पे, और एक मैसेज करा है उसने व्हाट्सएप पे जाने से पहले उसी दिन 6:54 पे, कोई उसी प्रियांशु तोमर को, जो उसका मित्र है। तो मैसेज में क्या था उसमें? उसमें ये लिखा था कि ये लास्ट मैसेज है भाई, अब फिर मिलेंगे। अब उसके बाद का कोई पता नहीं लग पा रहा कि कहाँ चला गया। तो ये मैसेज उन्होंने लिखा कि लास्ट मैसेज है, फिर मिलेंगे। कुछ बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई थी, कोई उसको डांट वगैरह या कोई और प्रेशराइज चीज? नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं था उस पर, और बहुत शांत स्वभाव का बच्चा है। मुझे कभी कभी अब ऐसा लगता है कि शायद वो कोई साइबर क्राइम का शिकार ना हो गया हो। जैसे आजकल जो है कहीं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बताते हैं कि जी आपको करोड़पति बना देंगे, आपको ये कर देंगे, या किसी गेम का जो है आदी होके जो है बच्चा बुला लिया हो कहीं साइबर वालों ने, साइबर क्राइम का। मुझे ऐसा शक ये आपको किस आधार पे लगता है? बच्चा गेम खेलता था या इस तरह की एक्टिविटीज करता था, या बच्चा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब था? क्योंकि मुझे इसलिए लगता कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, बच्चा बिल्कुल फिट है। नहीं, मेंटली तौर पे मतलब कि जैसे कि आपने कहा कि साइबर क्राइम से रिलेटेड, उस तरह से बच्चे को कोई बर्डन तो नहीं था कि मेरे से कोई गलती हो गई या किसी मामले में फंस गया हो? नहीं, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इतना छोटा बच्चा, 14 साल का बच्चा है, और वो अपना फोन भी साथ लेके गया है। अभी तक उसने अपना फोन को ऑन नहीं करा है। आज 8-6 दिन हो गए हैं आज इस बात को। 6 दिन में तो बच्चा अपने फोन को ऑन करेगा ही। उसको कहाँ से इतनी जानकारी है कि भाई मैं इस फोन को ऑन करूंगा तो जो है मैं फंस जाऊंगा, या जो है वो फोन ही बंद आ रहा है उसका। करीबन जो है 12 तारीख के बाद से उसने फोन बंद कर रखा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि परिवार को कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि किसी साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ उसके साथ कुछ घटना बीत रही होगी। जैसे कि बच्चे कई बार माँ बाप को अपनी पूरी बात बता भी नहीं पाते हैं, हेजिटेशन करते हैं, इस तरह की इन्हें उम्मीद है। लेकिन ये अभी एक अपील अपने बच्चों को लेकर करना चाहते हैं। मैं उस बच्चे की फोटो भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ताकि सचदेवा टाइम्स आपसे ये निवेदन करता है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ताकि
विकासनगर विधानसभा के लोग और जो देहरादून जिले के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बच्चे को इस फोटो के माध्यम से पहचान सकें और जो दुखी माँ बाप हैं इनका कम से कम वो जो चिराग है घर का उसे कम से कम वापस वो किसी तरह से आ सके। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन माँ बाप की भी ये अपील है। मैं आपसे आपका मोबाइल नंबर भी लोगों को सर्कुलेट करवाना चाहूंगा, जिस नंबर पे लोगों को अगर इस बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो कम से कम वो आपको फोन कर सके। तो कम से कम एक नंबर भी आप बताइएगा। जी, मेरी सभी दर्शकों से, जो आपके जो है देखने वाले हैं, श्रोता है इस न्यूज़ चैनल के, अपील है कि अगर किसी को ये आदित्य चौहान मिलता है तो इस नंबर पे मुझे कॉल करें। मेरा नंबर है 9411547992 और हम आपके ताउम्र ऋणी रहेंगे, क्योंकि घर में बहुत बुरा हाल है। उसकी मम्मी बहुत परेशान है, मम्मी डिप्रेशन के शिकार होने के कगार पे आ गई है, पूरा परिवार डिस्टर्ब है। और देखिए, हालांकि माँ बाप कह रहे हैं कि हम आपके ऋणी रहेंगे यदि आपके एक शेयर की वजह से या आपके किसी माध्यम से खबर के शेयर होने के बाद यदि हमारा बच्चा मिल जाता है तो ऋणी रहेंगे। वैसे इनका कहना है, लेकिन ये कोई कहने की बात नहीं होती, क्योंकि हर माँ बाप के लिए उनकी औलाद करोड़ों रुपए की संपत्ति से भी बढ़कर होती है। घर का चिराग वही होता है। आदमी जितने भी झूठ सच जो भी आदमी अपने जीवन में करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए, उस चिराग के लिए जिससे कि उसका घर रोशन होता है और उसका वंश आगे बढ़ता है, उस बच्चे के लिए आदमी करता है। तो आपसे हाथ जोड़कर सचदेवा टाइम्स भी अपील करेगा कि माँ बाप के साथ साथ सचदेवा टाइम्स भी आपका ऋणी रहेगा यदि आपके एक शेयर की वजह से या आपके इस खबर को वायरल करने के बाद इनके बच्चे की जानकारी इनको मिल पाती है और इनका चिराग, इनका बच्चा इनके घर वापस लौट पाता है और अपने माँ बाप की खुशियों को साथ लेकर आता है। तो यह आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान होगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनके बच्चे का कहीं ना कहीं पता चल सके। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरा इस मामले में जुटा हुआ है जैसा कि इनका कहना है, लेकिन बावजूद इसके अब तक भी 13 दिसंबर के बाद से वो मासूम आदित्य चौहान अब तक घर नहीं लौट पाया है। न जाने वो किस हालत में है, किस कंडीशन में है, कहां पर रह रहा होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, क्या उस बच्चे के साथ बीत रहा होगा। ये बात सोच सोच के माँ बाप की छाती कहीं ना कहीं फटे जा रही है। हालांकि वो हमसे ये बात कह नहीं रहे हैं, लेकिन आप इन लोगों का चेहरा देख के देख सकते हैं कि माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। जिस माँ ने उसे 9 महीने कोख में रखा, जन्म दिया, आज वो उसके बगैर घर में कैसे अपना समय गुजार रही होगी, ये आप देख सकते हैं इनके चेहरे को देखकर। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपके देहरादून जिले की खबर है, आपके राज्य उत्तराखंड की खबर है और विकासनगर विधानसभा से जुड़ी हुई खबर है। इनका बच्चा अगर मिल जाता है तो ये ऋण आपका ना परिवार चुका पाएगा और ना ही सचदेवा टाइम्स। ठहरिए दोस्तों, और कहीं भी जाने से पहले सबसे पहले सचदेवा टाइम्स के फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सचदेवा टाइम्स LLB को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जनहित से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।